मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज का टॉपिक है मैट्रिक्स NCERT क्लास 12 एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, यानी थर्ड चैप्टर। ठीक है, ये मैट्रिक्स यानी इसे हिंदी में आप भी कहते हैं। आदि ये एक समायोजन है, यानी इट इज ए टाइप ऑफ system to represent the data in comparison form, यानी तुलनात्मक रूप में किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम एक युक्ति यानी समायोजन निर्धारित किया गया है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स यदि हम देखें तो बहुत सारे क्षेत्र में होते इसका एप्लीकेशन है। जैसे बजटिंग, किसी चीज का जैसे कोई भी बजट हम बना रहे हैं तो भी वहां ये मैट्रिक्स क्या है? यूजफुल है। ठीक है, बजटिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडिंग प्रोग्राम यदि लिखा जा रहा है तो वहां भी मैट्रिक्स का एप्लीकेशन मिलेगा। इन वेरियस टाइप ऑफ, तो हम बात कर रहे थे अभी मैट्रिक्स का एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम अभी बता रहे थे कि in all that type of question in which we use the comparison in between two or more data, ठीक है, वहां हम इसका यूज करते हैं मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का एप्लीकेशन तो अभी हम लोगों ने देखा नहीं, समझा, कुछ कंसेप्ट लिया। ठीक, ये जहां कंपैरिजन करना है वहां हम लेंगे। अब हम लेंगे तो कैसे लेंगे वो देखना है कि हम यदि कंपैरिजन में लेना है हमें डाटा, तो हाउ कैन वी टेक द डाटाज ऑफ कंपैरिजन इन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, दो या दो से अधिक वेरिएबल का डाटा हम कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। तो इसको देखने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट ये देखें कि हाउ कैन इट मैट्रिक्स राइट्स एंड डिनोट, कैसे हम इसे लिखेंगे और इसको डिनोट करेंगे। डिनोट करेंगे मतलब क्या? इंडिकेट करेंगे। ठीक है ना, सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे हम लिखेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए देखो, सबसे पहली बात है कि हम एक बड़ा क्या बनाते हैं? ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। जो हम बिग ब्रैकेट लेते हैं वो एक बिग ब्रैकेट के फॉर्म में एक हम डाटा को लिखना शुरू करते हैं, लिखते हैं। और बिग ब्रैकेट में सपोज करो हमने यहां ले लिया क्या? ये देखो, ये इसका एप्लीकेशन में अभी हमने शायद नहीं बताया। ये टू और मोर वेरिएबल के बीच में यदि लीनियर इक्वेशन है उसको हाउ कैन सॉल्व the separate value of x, y and z
में भी हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हमने एक बिग ब्रैकेट दिया, सिंपल सा माइंड है कि हमने एक बड़ा ब्रैकेट क्या किया, ले लिया, टेकअप किया। इस बिग ब्रैकेट में हम कुछ नंबर लिखेंगे, लाइक मान लें हम यहाँ लिख दें 2 4 6 3 6 9। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, 3 6 9 5 7 8। हमने कुछ नंबर दिया अनटेंडर, जो कि इसमें क्या कर दिया, फिलअप कर दिया। ठीक है, इन नंबर को फिलअप करने के बाद हमें दो बातों का क्या हो जाना चाहिए, पूर्ण ज्ञान हो जाना चाहिए कि ये नंबर किसी सिस्टम से लिखे गए होंगे ना। यस, किस सिस्टम से लिखे गए हैं, वो सिस्टम क्या है, इसकी पूर्ण क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। इफ यू नो अबाउट द सिस्टम इन विच these types of data fill up in the big bracket, वो सिस्टम क्या है, वो सिस्टम क्या है, वो सिस्टम हमें देखना है। तो सिस्टम ये है, बहुत सिंपल सी कहानी है कि इधर एक को इधर से देखने में दिख रहा है ना। यदि इन फ्रंट हम देख रहे हैं तो हमें 3 लाइन दिख रही है, 3 लाइन दिख रही है ना। ऊपर से यदि हम दिख रहे हैं टॉप से, यानी इफ वी सी फ्रॉम टॉप, तो भी हमें 3 लाइन दिख रही, इधर से भी 3 लाइन दिख रहा और इधर से भी 3 लाइन दिख रहा है ना। These lines which is observed from the in front of and in front of and from the top of is called रो। इधर वाले को क्या बोलते हैं, रो। इन फ्रंट से हमें जितनी लाइन दिख रही है दैट इज कॉल्ड रो, उसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और फ्रॉम द टॉप देख रहे हैं, जो भी फ्रॉम द टॉप ऑफ दिख रहा है दैट इज कॉल्ड कॉलम, दैट इज कॉल्ड कॉलम। इसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, ये अभी हम फिलहाल में मैट्रिक्स यानी अवयव का बेसिक कंसेप्ट ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव। यानी ये हमारा अवयव का क्या है, बेसिक कंसेप्ट है। What is the application and what types of question in this chapter we will solve या we can solve, वो हम देखेंगे according to the syllabus of NCERT and your class chapter, जो भी है वो अभी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल में जो हम अभी ले रहे हैं वो हम लोग क्या टेकअप कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं।
तो ये क्लियर है कि इसको हम रो कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ईच डाटा यानी ईच नंबर इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, यानी इन सभी जो नंबर्स जो लिखे गए हैं इन बिग ब्रैकेट, इन रो फॉर्म और इन कॉलम फॉर्म इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये सारे नंबर हमारे क्या हैं, एलिमेंट हैं मैट्रिक्स के। एलिमेंट यानी अवयव, मैट्रिक्स से क्या है, ये अवयव। ठीक है, तो यदि अवयव हैं तो इसका क्या होना चाहिए, प्लेस डिफाइन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि if all number or if these numbers is an element of the matrix, then the place of each number will be क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, शुड बी डिफाइंड होना चाहिए। वो नंबर डिफाइंड कैसे होगा, सपोज करें कि ये बच्चे बैठे हैं, सारे बच्चे जो बैठे हैं अभी इन द क्लासरूम, बच्चे बैठे हैं, तो हम यदि किसी अपरिचित को बता दें कि फर्स्ट रो में थर्ड प्लेस का जो बालक है दैट बालक इज कॉल्ड, या फर्स्ट रो का सेकेंड बालक जो बैठा है, सेकेंड बालक की यानी सेकेंड स्टूडेंट इज कॉल्ड रोहतास, हमने बता दिया। तो फर्स्ट रो में आके कोई भी अपरिचित आदमी, तो ये हम लोग अभी देख रहे थे, प्लेस डिफाइन कर रहे थे। ठीक है ना, यानी ये नेसेसरी है, यदि ये किसी सिस्टम के तहत रखा गया है, यानी ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, तो उसका स्थान यानी प्लेस शुड बी क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। वो डिफाइन करने के लिए ये जो रो है, रो को आई एंड कॉलम को, यानी जो ऊपर से फ्रॉम द टॉप हम देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड कॉलम, इसको हम जे से डिनोट कर देंगे। क्या डिनोट कर देंगे, आई एंड जे। इफ वी डिनोट रो एंड कॉलम, इससे आई एंड जे, यदि हम रो और कॉलम को आई और जे से डिनोट कर दें तो इन सभी का स्थान क्या हो जाएगा, डिफाइन हो सकता है। कैसे, तो अभी हम देख लेंगे। अब इस मैट्रिक्स के लिए हम लिखेंगे, इसका एक नाम दे दें मैट्रिक्स ए। हमने एक नाम दे दिया मैट्रिक्स ए। ठीक है, यानी ए इक्वल टू 2 3 5 4 6 7 6 9 8 हमने नाम दे दिया। दैट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ठीक, इसके अलावा यहां हम लिखेंगे आई क्रॉस जे।
ये जो I क्रॉस J लिखा गया दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमारा कहलाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये I क्रॉस J is called order of the matrix where I is equal to number of rows and J is equal to number of column। अब ये कोई ये यदि हम देखना चाहते हैं कि इस I क्रॉस J से हाउ कैन प्लेस डिफाइन द प्लेस ऑफ द नंबर, यदि हम देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि इन दिस मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो कितना है, 3 है। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3 है, ठीक है ना। तो ईच एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम डिफाइन है ना। ये हमारा यहाँ इस रो के लिए I की वैल्यू क्या है, 1 है। इस रो के लिए I की वैल्यू I इज इक्वल टू क्या है, 2 है। नंबर 3 के लिए I इक्वल टू क्या है, 3। यानी ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकेंड रो है, ये हमारा क्या है, थर्ड रो है। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से ये हमारा क्या है, J इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2, J इक्वल टू 3। यानी हमारा कॉलम भी क्या है, डिफाइन है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम डिफाइन है। तो हम ईच एलिमेंट का प्लेस डिफाइन हो सकता है, हमारा हो गया, हो नहीं सकता, हो गया। कैसे, तो ये जो हमारा नंबर है ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का अवयव है, एलिमेंट है। यानी दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। नाउ नंबर सेकेंड नंबर यदि हम देखें तो ये नंबर है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। यानी 4 इज द नंबर, यानी 4 इज एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स which is placed on first row and second column। नाउ थर्ड पर यदि हम चलें तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। सिमिलरली हम इस नंबर पर चले, यानी थर्ड, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। 6 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। 9 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। 7 थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। 8 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो सभी नंबर का प्लेस डिफाइन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ये अभी तक का जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। इसके आगे अभी हम देखना चाहेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं, साथ ही यहाँ इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखते हुए चलेंगे। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, किस पर, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी I क्रॉस J नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ इन दिस मैट्रिक्स टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3 है। मैट्रिक्स A, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is
कितना है, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स, ये थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स, ठीक है ना। आप 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इन केस यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो हम थर्ड ऑर्डर, थर्ड × 2 ऑर्डर, थर्ड × 1 ऑर्डर, थर्ड × थर्ड ऑर्डर बोल सकते हैं। अदरवाइज यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी हम मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे तो वहां हमें क्लियर हो जाएगा कि हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को कैसे क्या करें, बोलें या लिखें, रीड करें या राइट करें, ठीक है ना। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अभी हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में यदि हम देखना चाहें तो नंबर फर्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। नंबर फर्स्ट टाइप क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। यानी केवल एक कॉलम, इट इज डिफाइंड एज ए मैट्रिक्स इन विच, कॉलम कितना होना चाहिए कॉलम मैट्रिक्स में, एक। तो ये हम ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, A11, A21, A31, दैट इज कॉल्ड कॉलम है, ठीक है। अब ये कॉलम मैट्रिक्स हमें ये जो यहाँ लिख दिए 1 1 2 1 3 1, ये क्या है, ये डिफाइन कर रहा है कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। नाउ सेकेंड नंबर, ये हमारा डिफाइन कर रहा है कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। थर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसे ही रो मैट्रिक्स भी होता है, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स यानी रो एक रो हो और कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं। यानी A11, A12, A13। यहाँ यदि हम देखें तो ये फर्स्ट, यानी यहाँ जो लिखते हैं ना ये I, ये जो लिखते हैं ना ये IJ लिखते हैं, वेयर I इंडिकेट द नंबर ऑफ रो एंड J इंडिकेट द नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर है। तो ये इस तरह से हम रो मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा रो मैट्रिक्स है, ठीक है ना। यानी वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट arranged in only one row is called row matrix, and in the case of column matrix यदि डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि many element arranged in only one column
इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है? तो ये कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स हमारा क्लियर है। इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अच्छा, इससे पहले आप देखें स्क्वायर मैट्रिक्स। Square matrix may be defined as a matrix in which number of column and number of row will be equal is called square matrix, and the order of square matrix will be equal to either number of I or number of j। कुछ भी हम लिख सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि बिकॉज ऑफ I इक्वल टू J इक्वल टू समथिंग। क्लियर है? तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये इफ ए मैट्रिक्स इन व्हिच नंबर ऑफ रो एंड number of column is equal, then the matrix will be called square matrix। ठीक है? and the order of matrix is equal to either equal to I or J। कुछ भी लिख सकते हैं, I और J। ठीक है ना? यानी 3R और I क्रॉस J भी लिख सकते हैं, यानी 3 into 3 ऑर्डर का या 3 ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। इट मीन I and J will be equal to 3। ठीक है ना? and 3 into 3 ऑर्डर यदि बोला जा रहा है, इट मीन्स कि 3 रो एंड 3 कॉलम विल बी नेसेसरी इन द मैट्रिक्स। क्लियर है? तो ये हमारा रहा स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ इस तरह से हम यदि देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अच्छा, इस मैट्रिक्स को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो ये 2 into 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, नंबर डाल दें 2, 3, 4 एंड 5। ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया यानी 2 रो हैं और 2 कॉलम है। इसी तरह से सिमिलरली वी कैन राइट 3 into 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, 4 into 4 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड सो ऑन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? नाउ अब यदि हम देखें तो इसके आगे हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स माने कम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई आविर्भाज्य। इकाई आविर्भाज्य यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में यदि डायगोनल्स हमारा क्या हो जाए, यूनिट हो जाए, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
कहने का मतलब ये है कि हम जैसे 2 इंटू 2 ऑर्डर का लिखना चाहते हैं तो 1 0 0 1, ये हमारा डायगोनल क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो ये सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। इस तरह से सिमिलरली इट इज आल्सो डिनोटेड बाई कैपिटल आई। ये ध्यान रखना, बाकी जो मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे वो कैपिटल एक्स वाई जेड ए बी सी से डिनोट कर देते हैं, बट if your matrix is identity matrix then you cannot denote by any symbol x y z or a b c, ठीक है। हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से, कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। इन दिस केस दिस आई द ऑर्डर ऑफ दिस आई, यानी ये आई जो हमारा है इसका ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 2, यानी सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सिमिलरली हम थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा डायगोनल क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। तो ये हमारा थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। क्लियर है। तो नाउ इस तरह से और वेरियस टाइप ऑफ आइडेंटिटी, वेरियस टाइप के और भी कुछ मैट्रिक्स हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, जो कि हम 1 बाय 1 इसी तरह से क्या करेंगे, अवलोकन अभी करते चलेंगे। जैसा कि हम लोग अभी भी बहुत 4-5 टाइप के क्या मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में 3-4 टाइप अभी हम लोग देखे। इसी संदर्भ में एक होता है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आदिश, ये अदिश अभी, ये जितने अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देख रहे हैं, इन सभी में एक चीज ध्यान देने की है, ये मैट्रिक्स हमारी होती कैसे है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स के केस में इफ आई नॉट इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू 0, यदि आई और जे जहां बराबर नहीं है, यानी इफ द नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 0 एलिमेंट, ठीक है ना, एंड आई इज इक्वल टू जे इक्वल टू के, यानी कोई भी अचर क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी, तो ये हमारा हो जाएगा, सपोज करें यहाँ हो गया 2 0 0 0 3 0 0 0 5, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है, यानी हमारा जो डायगोनल्स हैं ये तो कोई कांस्टेंट टर्म्स रहेगा, अदरवाइज बाकी हमारा क्या होगा, 0 होगा। इसका मीनिंग ये आई नॉट इज इक्वल टू जे इक्वल टू 0, ठीक है ना। इट मीन्स कि ये हमारा जो ये हम जो देख रहे हैं फर्स्ट 0, ये क्या है, आई इक्वल टू फर्स्ट, लेकिन जे इक्वल टू क्या है, सेकेंड, यानी फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है
तो फर्स्ट और सेकंड दो आ गया, यानी आई नॉट इक्वल टू जे हो गया। इफ आई नॉट इक्वल टू जे इक्वल टू 0 देन योर मैट्रिक्स विथ एंड आई इक्वल टू जे इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर, देन योर मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड, क्या कहलाएगी? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर है? ये हमारा जो अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे थे उसी के संदर्भ में था। नाउ लास्ट मैट्रिक्स हमारा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जीरो यानी शून्य आबिर, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स मीन्स ऐसे नाम से ही क्लियर है कि इसके कोई भी एलिमेंट किसी भी नंबर के फॉर्म में नहीं मिलेगा, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। यानी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन मैट्रिक्स इज जीरो देन द मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, शून्य आबिर कहलाती है। ठीक है। इसके साथ ही कुछ ये जो हम लोग ऑर्डर पढ़े थे ना, ऑर्डर जो हम लोग पढ़ रखे थे, इसे कोटि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। हिंदी के बुक में इसे कोटि लिखा गया होगा। कोटि यानी ऑर्डर, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि पूछ रहा हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब जो अभी हम बता रहे हैं वो किस टाइप का क्वेश्चन इन योर चैप्टर देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम हल्का सा बता रहे हैं। यानी किसी में पूछेगा मैट्रिक्स यदि देगा तो वहां पूछेगा इस मैट्रिक्स का कोटि क्या है। कोटि यानी ऑर्डर क्या है, सेकेंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है, फोर्थ ऑर्डर का है, ठीक है ना, यानी किस ऑर्डर का है। नाउ सेकेंड पूछ सकता है नंबर, फर्स्ट तो इस टाइप का पूछेगा। सेकेंड पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट यदि पूछ रहा हो तो हम आई क्रॉस जे कर दें तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा ना। यानी 3 रो है, सपोज करें इफ ए मैट्रिक्स है 3 रो एंड 3 कॉलम, यानी थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। देन द elements of that matrix will be equal to 9। क्लियर है ना। तो ये हमारी कहानी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यदि देखें, एक्सरसाइज 3.1, यानी हमारा जो एक्सरसाइज है 3.1, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यदि बात करें तो ये हमारा मैट्रिक्स लिख रखा है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 and 12। Now √3 1 -5 and 17। ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए इक्वल, ये गिवन है, ये क्या है? गिवन है इन द क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट इसमें पूछ रहा है अभियु का कोड क्या होगा, यानी मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर फर्स्ट हमारा जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पूछ रहा है, ऑर्डर
मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3, यानी ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 4। ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स यदि हम देखें तो ये हमारा मिलेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी ठीक है। नाउ सेकेंड कह रहा है अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी ये कितना हो गया 12। इसमें कितने अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे। नाउ फोर्थ कह रहा है फोर्थ नहीं थर्ड पूछा है एलिमेंट, फाइंड द एलिमेंट थर्ड, फाइंड द एलिमेंट A13, A21, A33, A24 and A23, ठीक है। और ये जो अभी हम बोल रहे हैं, अभी हमने देखे थे, क्या देखे थे, हमने देखा था कि एलिमेंट नंबर फर्स्ट जो एलिमेंट है इसको हम इंडिकेट किए थे A11, यानी आई और जे का जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ये एलिमेंट इसमें सिचुएटेड होते हैं, पुट अप किए गए रहते हैं। यानी सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा 1 2, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो यहाँ से यदि ये हमें जानकारी है तो ये इसका वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हो गया वैल्यू। यदि A13 हम यदि देखें यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13 कितना हो जाएगा 19। क्लियर है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन कृपया स्वयं से लगाने का कोशिश करें। यदि किसी क्वेश्चन में किसी टाइप का दिक्कत आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर डाल दें विद एक्सरसाइज, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान निकाला जा सके, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा जा सके। साथ ही यहाँ से यदि ये क्वेश्चन हम वैसे कॉन्सेप्ट के बेस पर यदि ले लें तो कहीं कहीं एक्सरसाइज में इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि A इक्वल टू 2 3 4 5 एंड B इक्वल टू x प्लस y x प्लस y 4 and 5 find the and A equal to B then find the value of x and y। तो वेरी सिंपल है। यदि A और B दो मैट्रिक्स इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
then each element of the matrix will be equal to the each other। तो सारे एलिमेंट जो है यानी A11 इसके A11 के इक्वल होगा, A12 इसके A12 के इक्वल होगा, A21 इसके A21 के इक्वल होगा, A22 इसके A22 के इक्वल होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ से हम खूब आसानी से बाय कंपेयरिंग ऑफ बोथ मैट्रिक्स we can find the value of x is equal to 2 and x plus y equal to 3, putting the value of x in equation number second 2 plus y equal to 3 यानी y equal to कितना आ गया 1। तो ये y की वैल्यू 1 आ गया और 2 की वैल्यू x की वैल्यू 2 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट मैक्सिमम हम लोग देखे। यदि कहीं भी कुछ भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी ट्रबल हो या कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में क्या करें, कमेंट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान किया जा सके। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही 1 बाय 1 टॉपिक का यानी 1 बाय 1 एक्सरसाइज का लाइक एंड मैथ एंड फिजिक्स आप लोगों को कृपया मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।